हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित पोस्टर जारी करने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। अलीगढ़ के थाना क्वारसी का आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर घेराव किया है। थानाध्यक्ष की कुर्सी पर भारत माता की फोटो रखकर प्रशासन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित पोस्टर जारी करने वाले लोगों पर राष्ट्र 2 के तहत कार्रवाई की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन इस कदर बढ़ा कि क्षेत्राधिकारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना क्वारसी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमर्यादित पोस्टर जारी करने वाले लोगों पर क्वारसी पुलिस ने राष्ट्र 2 की कार्रवाई न कर धारा 151 के तहत मामूली मुचलके पर बाहर से ही जमानत दे दी। साथ ही गिरफ्तार किए गए अतरौली के शेखुपुर निवासी मुख्य आरोपी गगन कुमार का साक्ष्य के रूप में न मोबाइल जब्त किया गया और न ही विवादित पोस्ट डिलीट कराई गई, जिसके चलते अपनी तय चेतावनी के अनुसार भाजपा युवा मोर्चा के नेता सैकड़ों की भीड़ के साथ थाने पर पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाता आदित्य सिंह की रिपोर्ट, अलीगढ़। गगन कुमार के नाम से एक आईडी है, उस पर मोदी जी का अभद्र चित्र लगाया गया और उस पर अभद्र टिप्पणी की गई। मैंने देखते ही अपने कुछ युवा साथियों को थाने बुलाया और एक एफआईआर दर्ज कराई। तो इन्होंने 2-3 घंटे तो एफआईआर दर्ज कराने में लगा दिए। जब हमारी एक जिले की बैठक थी तो वहाँ पे हमारे सारे मंत्री और हमारे सारे विधायक प्रतिनिधि वहाँ पर थे जिला कार्यालय पर। तो प्रभारी मंत्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी के सामने मैंने सारा रखा, ये प्रकरण रखा। तो उन्होंने सीधा कप्तान साहब से बात करके और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया। तो उस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन दूसरे दिन उसे छोड़ दिया। मुझे पता चला कि उसका मोबाइल भी जब्त नहीं किया गया। जब मैंने आईडी पर देखी, उसकी पर वो पोस्ट यूं की त्यों पड़ी हुई थी, उसकी देखा 8-10 पोस्टें और पड़ गई। तो इसका मतलब है कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता रहेगा, कोई कानून किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या एफआईआर दर्ज हुई नहीं हुई? एफआईआर दर्ज की, लेकिन उन्होंने ना कोई छोटी मोटी धाराओं में मुझसे ये कहा गया कि 120 भी लगाएंगे, लेकिन जब एफआईआर की कॉपी मैंने देखी उसमें ना 120 भी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, सबके लिए कानून सबके लिए बराबर है। अध्यक्ष जी नहीं 124 से नहीं लगाएंगे। एक सवाल हो जाने दो, जिनसे सवाल करो आपसे भी करूंगा। हाँ बोलिए। कानून सबके लिए बराबर है, धारा छोटी बड़ी नहीं, जो एक्ट कहता है वो होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो पुलिस ने लगाई उसमें धाराएं क्या उसके एक्ट के हिसाब से नहीं लगाई? नहीं, क्या मानते हैं आप? नहीं, उसके हिसाब से नहीं लगाई, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के सबके हैं, राज्य के हैं, जनमानस के भड़काने वाले हैं, राजद्रोह लगना चाहिए। इन्होंने मुझसे कहा कि हम 124 ए या बी जो भी है राजद्रोह की धारा लगाएंगे, तो हम यहाँ से चुपचाप अपनी एक एफआईआर दर्ज कराएंगे और चले गए। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि एसएचओ की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर रखने का क्या मकसद था? ऐसा है कि हम आए तो उससे 2 मिनट पहले मेरी फोन पर बात हुई कि हम आ रहे हैं, बोले ठीक है आ जाइए। हमने यहाँ कर देखा तो ये थाना छोड़कर भाग गए। जब कुर्सी खाली पड़ी है तो हमने भारत माता की तस्वीर को वहां रखना उचित समझा। धर्मेर भाई, आपकी पार्टी की सरकार है, पुलिस बेलगाम है, थाना शासनिक गेट पे भी प्रदर्शन करना पड़ा, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मानते हैं, योगी जी ने पुलिस को काफी छूट दे रखी है क्या? नहीं, योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए छूट दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। जो यहाँ हम आज बैठे हैं ये एकदम बिल्कुल क्लियर दर्शाता है, अन्यथा हमें यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी की गई, प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की गई है, किसी भी छोटे मोटे आदमी के खिलाफ नहीं। जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है कि क्या सुनवाई हो रही होगी? क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? हमने एफआईआर दर्ज यहाँ कराई है, यहाँ के उनकी बातचीत सुनेंगे थाना अध्यक्ष सभी लोग। तो यहाँ फरियादियों से खड़े खड़े बातचीत सुनी जा रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे? कहीं न कहीं अपनी मांगों को लेकर जो है रास्ता जाने का रास्ता जो है वहाँ पे बैठ गए हैं और कोई अंदर जा नहीं पा रहा है। इसलिए आगे प्रभारी निरीक्षक जो है फरियादियों के बाद बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, उनकी समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। नहीं तो क्या मानते हैं, थाने में इस तरह की व्यवस्था दी जाती है, मुख्यमंत्री कहते हैं, डीजीपी कहते हैं कि फरियादी को बुलाओ, पुलिस मित्र के रूप में काम करे, तो फिर क्या उन फरियादियों को कहीं बैठने की जगह भी नहीं मिल पा रही? बच्चे मर गए, क्या वजह है? इसके पीछे कारण क्या है? कुछ लोग आए अपनी मांग को लेकर जो है बैठ गए हैं, वो रास्ता जाने का है नहीं, इसलिए जो है
उनकी फरियाद बाहर ही सुनी जा रही है, उसका निस्तारण कराया जा रहा है। इन्होंने इंस्पेक्टर की कुर्सी पे भारत माता की तस्वीर को भी रख दिया था, किस मामले को लेकर घेराव किया था? ये एक वीडियो फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें इनके द्वारा तहरीर की गई थी, जिसमें संबंधित धाराओं में सहयोग पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की गई है और विधिक कार्रवाई की थे विवेचना की गई। क्या चाह रहे थे ये लोग, किस मामले को लेकर बैठे हुए हैं? अब ये क्या चाह रहे हैं, अब इसको तो ये अभी स्पष्ट रूप नहीं बता पा रहे हैं। इनकी मांग है कि वो जेल जाना चाहिए था, क्यों छूट गया, उसको 154 में भेजा गया था, माननीय एसीएम न्यायालय से जमानत से वो छूटा। सब जिस तरह से ये लोग यहाँ बैठे हुए थाना घेरे बैठे हैं, कहीं सरकारी काम में अवरोध हो रहा है, फरियादी भी नहीं जा पा रहे अपनी बात कहने के लिए अंदर थाना अध्यक्ष खुद अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे। तो क्या मानते हैं, कहीं न कहीं इन लोगों के द्वारा जिस तरह का कृत्य यहाँ किया जा रहा है, तो कोई मुकदमे कार्रवाई की गई? अब इसमें जो है जो भी विधिक प्रक्रिया होगी हो सकते आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन्होंने इंस्पेक्टर की कुर्सी पर भारत माता की तस्वीर को भी रखा हुआ है। अब उस विषय में विचार विमर्श करके जो संभव है वो देखा जाएगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।